नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड, जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जो फंक्शनल इंटरफेस ऐसा नहीं है कि जावा 8 के पहले नहीं था, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कई वीडियोज़ में कि फंक्शनल इंटरफेसेज लाइक रनेबल, कॉलेबल, कंपैरेटर, कंपैरेबल, ये सब जावा 8 के पहले भी थे। और इनको फंक्शनल इंटरफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और इसकी एक और क्वालिटी है जो ये है कि फंक्शनल इंटरफेस आप समझ सकते हैं कि एक डिज़ाइन पैटर्न है। जैसे तो डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है कि उसमें आपको अगर आपको कोई डिज़ाइन पैटर्न पता है, जैसे सिंगलटन पैटर्न, तो आपको पता है कि उसको कहाँ अप्लाई करना है। फैक्ट्री पैटर्न उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो पहले से प्री डिफाइंड है। तो ऐसे ही हमारे फंक्शनल इंटरफेसेस जो हैं वो हमको किस टाइप से उसको यूज़ करना है, उसका क्या यूज़ है, उसके कारण वो पहले से प्री डिफाइंड है और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कोई चीज़ को सोचना और काम करना उसके लिए। जैसे आपको कोई कंडीशन, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप कंडीशनल चेक लगाना है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे को फंक्शनल इंटरफेस कंडीशनल चेक लगाने के लिए कौन सा यूज़ करना है, जो कि एक प्रेडिकेट है जिसको हम डिटेल में बाद में और समझेंगे। मैंने जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, फंक्शनल इंटरफेसेस, जो कि जावा 8 ने दिए हैं। और जो हम फंक्शनल इंटरफेसेस ये इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमको लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ इसको बहुत इजीली हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इसलिए भी हम फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करके हमारा कोड और कंसाइज हो जाता है और ईजी वे में हम लिख सकते हैं उनको। तो आपको पता ही है जैसे कि कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस जो कि पहले से हमारे पास मौजूद थे। मैं उनको एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इंटेलिजे में चल के कि वो कौन से थे। जैसे कि आइए फाइंड कर लेते हैं। जैसे रनेबल, तो रनेबल एक फंक्शनल इंटरफेस है और ये java.lang में था। और ये कब से है, ये देखिए, इसमें एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि है रन मेथड। और इसमें आपको दिखा देगा JDK 1.0 से ही ये आपके जावा में प्रेजेंट है। तो इसलिए ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस हम इसको नहीं बोलते, लेकिन ये देखिए @फंक्शनल इंटरफेस आपको दिख जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सिमिलरली अगर आपको देखना हो कॉलेबल, तो कॉलेबल जो है कॉन्करेंट पैकेज में है। कॉन्करेंट पैकेज कब से है, 1.5 से है। और इसमें भी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि है कॉल, और इसको बोलते हैं @फंक्शनल इंटरफेस। तो जो भी फंक्शनल इंटरफेस होगा वो @फंक्शनल इंटरफेस से ही डिफाइंड होगा, एनोटेटेड होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हमको कंपैरेटर देखना है, मैं आपके लिए रिकैप के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये सिर्फ जावा 8 में नहीं आया फंक्शनल इंटरफेस कंसेप्ट, ये पहले से है। ये देखिए फिर से फंक्शनल इंटरफेस सिंस 1.2, और इसमें भी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और वो है कंपेयर। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जिससे हमको ये पता रहे कि ये ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि फंक्शनल इंटरफेस सिर्फ जावा 8 से ही है कि पहले से प्रेजेंट है। तो ये हो गए हमारे कुछ फंक्शनल इंटरफेस जो कि हमको पहले से जावा ने दिए हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस जो जावा 8 ने हमको दिए हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस में जो इंटरफेस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 इंटरफेसेस, जो कि हैं प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लायर। ये जो इंटरफेसेस हैं या ये क्या करते हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते और रिटर्न करते हैं वैल्यू आपको। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लायर। आइए एक बार इसको देख लेते हैं कैसे ये दिखते हैं और क्या होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये फंक्शनल इंटरफेसेस जो हैं, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस, ये आपके java.util.function पैकेज के अंदर हैं। तो कंट्रोल N देखेंगे आप, प्रेडिकेट देखेंगे, मान लीजिए प्रेडिकेट, देखिए java.util.function, इसके अंदर आपका प्रेडिकेट इंटरफेस है। और प्रेडिकेट इंटरफेस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस, उसके अंदर एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि है टेस्ट। और ये जो बाकी और भी मेथड्स हो सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं,
आपने डिफ़ॉल्ट मेथड वाला मेरा ऑलरेडी वीडियो पढ़ा हुआ देखा हुआ होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में आपको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा ऊपर। तो ये जो बुलियन टेस्ट है ये प्रेडिकेट के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, और ये कब आया है? सिंस 1.8। अब ये देखते हैं कि भाई फंक्शन इंटरफेस जो है उसके अलावा क्या होता है? फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन भी क्या है? फंक्शन भी जो है वो है फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शन में अगर आप जाएंगे तो स्टिल इट इज इन जावा यूटिल के अंदर डॉट यूटिल डॉट फंक्शन कब आया? सिंस 1.8 फंक्शनल इंटरफेस और नोटेशन है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हम डिटेल में, और मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर डिटेल में क्या होता है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट इंटरफेस हम देखेंगे वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरफेस वो भी जावा 1.8 से आया है, फंक्शनल इंटरफेस है, और इसका एक ही मेथड है एक्सेप्ट। ये क्या करता है? एक मेथड एक आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं। इसी टाइप से एक और है सप्लायर। सप्लायर अगेन फंक्शन इंटरफेस के अंदर, और ये फंक्शनल इंटरफेस है, जावा 1.8 से आया है, और इसके अंदर एक ही मेथड है गेट, जो कुछ नहीं लेता और रिटर्न करता है कोई रिजल्ट। तो ये हमारे चार इंटरफेसेस जो हैं वो फंक्शनल इंटरफेस हैं, और या तो वो सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। तो जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है वो सप्लायर है। तो भाई हम टू आर्ग्यूमेंट जो लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस, उनको क्या बोलते हैं? बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन, बाय कंज्यूमर। मतलब जैसे टू आर्ग्यूमेंट हम जब बोल रहे हैं तो कंट्रोल एन करा मैंने, बाय प्रेडिकेट। इसमें क्या होगा? इसमें आप देखिए ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न करता है बुलियन ही। ये रिटर्न जो कर रहा है वो सेम रिटर्न करेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट इसमें दो हो गए। तो इसी टाइप से आप देखेंगे इसमें थर्ड, इसमें जैसे ऊपर सप्लायर था नीचे सप्लायर नहीं है, उसका ये कारण है क्योंकि सप्लायर में आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं होता, तो फिर दो आर्ग्यूमेंट कैसे पास होंगे? इसलिए इसको इसमें से हटा दिया गया है। इसमें इस कैटेगरी टू आर्ग्यूमेंट फंक्शनल इंटरफेस में नहीं आता है वो। तो हमारे जो मेन होगा प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर, उसके बाद उसी का टू आर्ग्यूमेंट के साथ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन, बाय कंज्यूमर। इसी टाइप से हमारा तीसरा कैटेगरी भी है जिसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव फंक्शनल इंटरफेस। वो क्या होते हैं? वो आपका जैसे जो भी प्रिमिटिव हैं, जैसे अब मैं इसमें फंक्शन इंटरफेस दिखाता हूँ आपको। ये जो पैकेज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे इंटरफेसेस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र या जो भी खोलिए और उसमें सिंपली टाइप कर दीजिए जावा में, गूगल में जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन। तो ये टाइप करेंगे तो वैसे ही आपको इस पैकेज के अंदर क्या क्या है वो सारा जावा डॉक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं कोड जनरली मैं हर समय प्रेफर करता हूँ कि कोड में जाके देखिए, इंटेलिजे में काम करिए, एक्लिप्स में काम करिए, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो बाय कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दो आर्गुमेंट ले रहा है, कोई अंतर नहीं है। पहले और कंज्यूमर और बाय कंज्यूमर में सिर्फ यही की अंतर है कि दो आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न कुछ नहीं करता है, रिटर्न आपका सेम रहेगा। तो इसको ज़्यादा इतना हवा बना के मत देखिए दोस्तों, बहुत ही ईजी चीज़ है। लेकिन ये जो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि ये जो है, ये अगर आपको जैसे ही दिमाग में आता है कि चलो मुझे कोई कंडीशनल चेक लगाना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप जाएंगे प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट में एक आर्गुमेंट पास करेंगे और आपको बुलियन, जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया कि भाई किसी की एज दे दी आपको यहाँ पे, और एज अगर आपके 30 से ज़्यादा है तो वो आप निकाल के दिखाइए। तो आप सिंपली आप जाइए और बुलियन रिजल्ट आपको आ जाएगा। प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर लीजिए। सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है कि जैसे कोई आपका मान लीजिए आप एक वैल्यू पास कर रहे हैं आई, और आपको चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं दिखाता जाता, जो भी आप यहाँ पे डेटा टाइप पास करेंगे उसी का रिजल्ट आ जाएगा आपको। जैसे आपको निकालनी है वैल्यू आई, तो आई की वैल्यू निकाल के रिटर्न करना है, तो आप हो सकता है आई इंटू आई किया, जैसे आई की वैल्यू मान लीजिए 10, तो 10 इंटू 10 होकर रिजल्ट रिटर्न आ जाएगा आपका 100। तो इस टाइप से आपको जब ये चाहिए फैसिलिटी तो आप ये यूज़ करिए। अगर आपको चाहिए कि मान लीजिए हम जो बात कर रहे थे ये हम थर्ड टाइप की कैटेगरी में थे, जो कि इंटीजर, मान लीजिए इंटीजर कंज्यूमर। ये क्या करता है? ये इंट वैल्यू ही लेता है बस, जब एक्सेप्ट करेगा ये सिर्फ इंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसी टाइप से डबल कंज्यूमर जब आप बोलेंगे तो डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा।
तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अगर आपकी क्लियर है कि मेरे को डबल यूज़ करना है, तो आप सिर्फ डबल कंज्यूमर यूज़ कर लीजिए इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर या बाय कंज्यूमर यूज़ करके। तो आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका बहुत फास्ट हो जाएगा वो फंक्शन। तो ये जो है, इनके नाम से डरिए नहीं, ये बहुत ही ईजी हैं। बस आप पहले 4 समझ लीजिए अच्छे से कि भाई वो क्या है। अगर आपको प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर समझ में आ गया, तो फिर अब बाय प्रोडक्ट प्रेडिकेट है, बाय कंज्यूमर है, बाय फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं दोस्तों। इसी टाइप से अगर इंट प्रेडिकेट है, लॉन्ग प्रेडिकेट है, डबल प्रेडिकेट है, तो उसके लिए आप सीधे इंटीजर, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू ही पास करनी है मुझे, तो मेरा रिजल्ट बुलियन आएगा इंटीजर प्रेडिकेट के लिए। तो ये उस हिसाब से बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। तो ये अगर आपने शुरू के 4 समझ लिए, तो आपको पूरा फंक्शनल इंटरफेस समझ में आ गया है दोस्तों। और अगर आपको कुछ फास्ट लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो में जा के पीछे देखिए, सुनिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है फंक्शनल इंटरफेस। और जो आपको हवा लगता था, जो मेरे को बहुत सारे सवाल आए हैं, सर फंक्शनल इंटरफेस समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने एक चीज़ बताई वो क्या है, ये सारे जो इंटरफेसेस हैं, फंक्शनल इंटरफेसेस जो 1.8 में इंट्रोड्यूस हैं, वो java.util.function पैकेज के अंदर ही है। ये यहाँ पर ही सारे प्रेजेंट हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेडिकेट, सप्लायर, कंज्यूमर, डबल कंज्यूमर, बाय कंज्यूमर, ये सारी चीज़ इधर ही प्रेजेंट है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक एक प्रेडिकेट, एक एक फंक्शनल इंटरफेस, ये चारों जो मेन इंटरफेस है। तो उसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे, कोड करके भी देखेंगे उसको। आज के वीडियो में मैं थ्योरेटिकली आपको समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट, फिर कंज्यूमर, फिर फंक्शन, सबके मैं वीडियोज बनाऊंगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडीशनल चेक। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको एक इंटीजर वैल्यू पास करी आपने, और उसका देखना है कि 30 साल की उम्र वाले से ज़्यादा लोगों को की वैल्यू निकाल के दे दे आपको, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और वो आपका कंडीशनल चेक, जहाँ भी कंडीशनल चेक लगाना है, सिंपली प्रेडिकेट यूज़ करिए। आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, इफ एल्स ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है और आपको बुलियन रिटर्न करता है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट पता है आपको, इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, तो आप उस हिसाब से अपना प्रेडिकेट यूज़ कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के प्रेडिकेट भी, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो फिल्टर मेथड है, जिसमें आपका एक जो कि स्ट्रीम्स में एक फिल्टर हमको प्रोवाइड किया गया है, इंटरमीडिएटरी मेथड, जिसमें आप वैल्यू पास करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ट्रू है कि फॉल्स। नेक्स्ट है फंक्शनल इंटरफेस। जो फंक्शनल इंटरफेस है वो क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट भी आपका उसी टाइप से दे देता है। जैसे मैंने पास किया एग्जांपल के लिए, पास आई एंड गेट एनी रिजल्ट लाइक i इंटू आई और i+10 और i+20 और समथिंग। तो ये आपको i की वैल्यू पास कर रहे हैं और आप जितना चाहें आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। और आपको ये फिक्स रहेगा कि इंटीजर में, जब आप इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर रिटर्न होगा, स्ट्रिंग पास करेंगे स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ये उस पर डिपेंड करता है। इसी टाइप से कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या करता है, एक्सेप्ट सिंगल आर्गुमेंट एंड रिटर्न नो रिजल्ट। जैसे आपने कुछ आर्गुमेंट पास कर दिया और आपको सिर्फ system.out.println प्रिंट कर दिया, तो वो आपका कंज्यूमर इंटरफेस है। जैसे कि फॉर ईच मेथड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कंज्यूमर इंटरफेस के लिए, फॉर ईच मेथड। सप्लायर क्या करता है, टेक्स नथिंग बट सप्लायर रिजल्ट। जैसे हमारा math.random अगर आप करते हैं, अगर आपको कोई रैंडम नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, math.random सीधे रन कर देंगे, तो आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, सप्लाई तो कुछ नहीं किया लेकिन रिजल्ट आपको मिल गया, तो ये रिजल्ट सप्लाई करता है सिंपली। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, मेरा यही मोटिव था आपको फंक्शनल इंटरफेस का बेस समझाने का, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी 4 चीज़ें अगर आपको पता है, प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लायर, तो फिर आपको बाकी का समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी में बाय में आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, लेकिन काम वही कर रहा है, वो आपको कंडीशनल चेक ही करेगा बाय प्रोडक्ट और बुलियन रिटर्न कर देगा। ऐसे ही आपके प्रिमिटिव फंक्शनल इंटरफेसेस में क्या कर रहा है, आपको स्पेसिफिकली पता है कि मेरे पास इंटीजर है तो मैं इंटीजर पास कर दूं और इंट प्रेडिकेट यूज़ कर लूँ। अगर मेरे पास मेरे को एक वैल्यू देनी है और उसका रिजल्ट भी लेना है, तो मुझे इंट फंक्शन यूज़ करना है। ऐसे ही इंट कंज्यूमर का भी यूज़ करना है, जब मेरे पास वैल्यू डाली और मेरे पास कुछ रिटर्न नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड। हम आगे के वीडियोज़ में और डिटेल में जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।